हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंजेस। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने पहले भी स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में सुन रखा होगा। शेयर ट्रेडिंग जो होती है, ठीक है, शेयर ट्रेडिंग जो होती है दोस्तों, वो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही होती है। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट का पोर्शन है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम सेकेंडरी मार्केट पर डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। एंड दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट का जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मार्केट है वो क्या कहलाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस। आपने पहले भी कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना हुआ होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही जनरल नॉलेज वीडियो रहेगा। इससे कई दूसरे लोगों को जो कि हमारे क्लास 12th 11th के नहीं भी है तो भी उनको काफ़ी नॉलेज स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दोस्तों वो सेकेंडरी मार्केट का ही टाइप होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। फिर उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उसके क्या फंक्शंस है दोस्तों, हम उसके फंक्शंस जानेंगे। और आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किसी भी सिक्योरिटी को किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। इसकी पूरी प्रोसीजर को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है, मार्केट मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट। तो सेकेंडरी मार्केट ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि कंपनी की या फिर किसी भी बिजनेस एंटिटी की, देखो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या होते हैं, सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, पैसा रेस करती है। और जनरली इन सब की डीलिंग कंपनी ही करती है, इसीलिए मैं कंपनी को स्पेसिफिक बात करूंगी। ठीक है, जनरली बात जो होती है वो कंपनी के इससे ही होती है जब सिक्योरिटी डीलिंग में बात चलती है। ठीक है, तो दोस्तों जो सेकेंडरी मार्केट होता है, या मैं कह सकती हूँ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट जो होता है दोस्तों वो कंपनी की ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज में डील करता है। हमने कैपिटल मार्केट में जब बात करी थी, सॉरी प्राइमरी मार्केट में जब बात करी थी तो बात करी थी कि वहां पर क्या होता है, न्यूली पहली पहली बार जो है कंपनी जो सिक्योरिटीज है उसको इशू करती है ना, हमने ये बात करी थी। लेकिन अब जो सेकेंडरी मार्केट होता है दोस्तों, उसमें कंपनी की जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, उसमें कंपनी की जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती है उसमें जो है डीलिंग होती है। ठीक है, हियर सिक्योरिटीज आर इनडायरेक्टली इशूड टू द इन्वेस्टर्स हु लेटर बिकम द शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर ऑफ एन एंटिटी। मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेस कर लिया, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेस कर लिया दोस्तों, तो वो आप उसके क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे। और जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा दोस्तों, उसका आपको एक पोर्शन मिलेगा जिसे कहते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्ट करता है उनके शेयर्स में पैसा लगाता है, वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं या सिक्योरिटी होल्डर बन जाते हैं। ठीक, दिस ट्रांजेक्शन जनरली हैपन वाया एन इंटरमीडियरी नोन एज स्टॉक ब्रोकर्स। इस पर एक वेब सीरीज भी है दोस्तों, दैट इज स्कैम 1992। अगर आपने वो वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो हर्षद मेहता थे वो पहले क्या थे, एक स्टॉक ब्रोकर थे, है ना। तो पूरी अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो प्लीज उसे आप एक बार उस वेब सीरीज को देखिएगा, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। और मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ,
मतलब मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर शेयर मार्केट के बारे में आपको जानना है कि कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे क्या होता है शेयर मार्केट में, तो वो एक अच्छी वेब सीरीज है। तो मैं स्टॉक ब्रोकर के बारे में बात कर रही थी कि देखो, जो ये शेयर ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंजेस में, है ना, वो किसके थ्रू होती है? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू होती है। जैसे कि हमारे वेब सीरीज में हर्षद मेहता जी पहले एक स्टॉक ब्रोकर थे, ठीक है। दिस इज जनरली डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मार्केट इज व्हाट, इट इज स्टॉक एक्सचेंजेस। देखो दोस्तों, अभी जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसमें पेन चेंज करूँ जरा। हाँ, एक सेकेंड। देखो, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक बॉडी है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा नाम दोस्तों सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है दोस्तों, जब भी कोई कंपनी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू अपना शेयर ट्रेडिंग या सिक्योरिटीज लिस्ट करवाती है, ठीक है, जब भी किसी स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कंपनी अपना जो सिक्योरिटी है वो लिस्ट करवाती है, तो वो इसको क्या करना पड़ता है, हर एक कंपनी को ये सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाती है मतलब एक लिस्ट होती है स्पेसिफिकली, ठीक है, एक लिस्ट होती है जिसमें नाम लिखा होता है, भैया ये कंपनी के शेयर्स हैं, ये कंपनी के शेयर्स हैं, ये कंपनी के शेयर्स हैं। तो जो कंपनी अपने शेयर्स का ट्रेडिंग करवाना चाहती है, सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग करवाना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो स्टॉक एक्सचेंजेस पर अपना जो शेयर है या अपनी जो सिक्योरिटी है उसे लिस्ट करवा देती है। और ये जो अथॉरिटी है दोस्तों सेबी, ये क्या करती है, इस पूरे स्टॉक एक्सचेंज को, इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है ये बॉडी जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब अगर मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी देना चाहूँ इसमें, तो देखो दोस्तों, सेबी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स लिस्ट करती है या फिर सिक्योरिटी लिस्ट करती है, तो उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही कंपनी वो लिस्टिंग कर सकती है। तो एक तो है सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन 2015, एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रूल्स, सॉरी, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। तो एक तो इसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी अपने शेयर्स को क्या करवा सकती है, लिस्ट करा सकती है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, किस तरह से कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करेगी, है ना, स्टॉक एक्सचेंज में, ये चीज है। और लिस्टिंग कराते टाइम कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, ये सब चीजें इसमें है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। दूसरा एक और है, जब कंपनी, एक है आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आईसीडीआर रेगुलेशंस है एक तो, आई थिंक इसका ईयर है 2009, ओके। तो ये सब जो रेगुलेशंस है दोस्तों, ये जो अथॉरिटी है दोस्तों सेबी, ये क्या करती है, ये पूरे स्टॉक एक्सचेंज को इन रेगुलेशंस के थ्रू, जिसमें बार बार अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, और भी कई रेगुलेशंस है जिसके थ्रू क्या करती है, ये सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती रहती है, ठीक है। तो आई होप कि स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक आइडिया, सेबी का बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा। ये वो अथॉरिटी है दोस्तों जो स्टॉक एक्सचेंज को क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है दोस्तों, सबसे पहला काम स्टॉक एक्सचेंज का ये होता है कि इट इज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। मतलब कि जो इकोनॉमी में एक्टिविटीज चल रही हैं, इकोनॉमी में जो बूम एंड रिसेशन पीरियड है,
जब शेयर का प्राइस बढ़ता है, कब शेयर का प्राइस घटता है, तो ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी? इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है स्टॉक एक्सचेंज, और उसके थ्रू हमें पता चल सकती है। ठीक। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका शेयर प्राइस हाई होता है एज कंपेयर टू जो कम चलने वाली कंपनीज होती है। तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, कि भाई इस सिक्योरिटी की कितनी डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से जो है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। ठीक। देयर इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे? जैसे मैंने अभी आपको ये रेगुलेशंस बताए थे, इसीलिए मैंने आपको ये रेगुलेशंस बताए थे, एलओडीआर, आईसीडीआर। ये रेगुलेशंस के थ्रू, सेबी के थ्रू जो कंपनीज है वो क्या करती है, अपना पूरा ट्रांजेक्शन लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, सिक्योरिटी लिस्ट करवाती है, एंड देयर इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। क्योंकि भाई जो इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि ये जो सेबी है ना दोस्तों, ये सेबी जो है इस पर पूरी नजर बना के रखती है कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे रेगुलेट हो रहा है। और ये जो रेगुलेशंस है, एलओडीआर, आईसीडीआर, इसके थ्रू जो है सेबी इन सबको रेगुलेट करती है। तो देयर इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी में लोग ज्यादा शेयर होल्डर्स बनेंगे, देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ज्यादा से जो ज्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, जिससे कि अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन होगा और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहेगी। इसके बाद स्प्रेडिंग इक्विटी एजुकेशन। दोस्तों क्या होता है ना कि ये इक्विटी, शेयर कैपिटल, स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेसेस के बारे में एजुकेशन स्प्रेड करना इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि दोस्तों, लोगों को किस तरह से बिजनेस में काम होता है और कैसे क्या इक्विटी हो, मतलब इक्विटी में कैसे डील कर सकते हैं, क्या शेयर्स होते हैं, ये सब चीजें जो है इक्विटी एजुकेशन है ना, शेयर्स के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में जानकारी देना, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम सब ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस होते हैं। अब देयर इज स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, मतलब सेलिंग एंड बाइंग जो है वो चलता ही रहता है स्टॉक एक्सचेंज में। फिर लिक्विडिटी। क्या होता है दोस्तों कि देखो, अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है तो क्रेडिटर्स को भी वो क्या कर सकती है, क्रेडिटर्स को भी वो पैसा बांट सकती है, उसके जो डेट्स हैं उसको पे कर सकती है। तो देयर इज लिक्विडिटी, भाई जो आपके डेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिपे हो पाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि जब आप शेयर इशू करते हैं तो उसकी वजह से जो पैसा आता है वो आपके पास सफिशियंट होता है कि आप सबके जो डेट्स है उसको क्या कर सके, पे ऑफ कर सके। तो देयर इज लिक्विडिटी ऑफ कंपनीज। ठीक है। फिर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। एलोकेशन ऑफ कैपिटल मतलब कि भाई जो आपका कैपिटल है, आपका जो कैपिटल है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए लग रहा है, वो स्पेसिफिक कंपनी में लग रहा है, दैट इज एलोकेशन ऑफ कैपिटल। एंड जिसकी वजह से ये सारे जो फंक्शंस है ये स्टॉक एक्सचेंज करता है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, और एक और बात मुझे आपको बतानी थी दोस्तों कि इंडिया में टोटल 24 रिकॉग्नाइज्ड, इंडिया में दोस्तों, एक सेकेंड, इंडिया में दोस्तों टोटल 24 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, 24 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक पुराना नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, ये सब जो है बहुत ही फेमस नाम है स्टॉक एक्सचेंजेस के। ठीक। तो चलिए अब आते हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज पे हम सिक्योरिटीज कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जिससे कि आप अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट अ ब्रोकर जो आपका स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज की डीलिंग करवाएगा। ठीक। फिर आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है डिपॉजिटरी के साथ। डीमैट अकाउंट मतलब आजकल क्या हो गया है दोस्तों, आजकल जो पहले क्या हुआ करता था, पहले समझते हैं। पहले क्या होता था, जब कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदता था तो उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, दैट वाज फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर।
लेकिन आजकल सब डिजिटलाइज्ड हो गया है, राइट। तो अब क्या हो गया है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो ब्रोकर को सिलेक्ट करना कि कौन सा ब्रोकर आपके साथ मतलब कंपनी और आपके बीच में डीलिंग करवाएगा। फिर उसके बाद ओपन डीमैट अकाउंट। अब जो ये शेयर है ना दोस्तों, ये सॉफ्ट कॉपी में आ गए हैं, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। देयर इज नो हार्ड कॉपी। तो दैट इज योर डीमैट अकाउंट। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें आप अपने शेयर्स की डीलिंग कर सकते हैं, शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा विद डिपॉजिटरी। विद डिपॉजिटरी यानी कि जो बैंक, ठीक है, जो बैंक शेयर्स में डील करती है, शेयर्स में, तो उस बैंक में जाकर को आप उस बैंक में जाकर के आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, ब्रोकर को आपने सिलेक्ट किया था तो ब्रोकर को बोलेंगे कि भाई हमारा जो है आप ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है, प्लेसिंग द ऑर्डर, कि स्पेसिफिकली बताना, ठीक है, स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आपको कितने शेयर्स चाहिए, कितना प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से। जैसे आप किसी भी दुकान पे जाते हो ड्रेस खरीदने का बोलते हो ना, तो आप बोलते हो ना कि भाई 1000 तक का दिखा दो, 1000 तक का ड्रेस दिखा दो, 5000 तक का ड्रेस दिखा दो, तो दैट इज योर प्राइस रेंज। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है कि जो ब्रोकर है उसको बताना पड़ेगा कि आपका प्राइस रेंज क्या होगा। तो दैट इज प्लेसिंग द ऑर्डर। फिर आता है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। फिर इन्वेस्टर क्या मतलब जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर को, वो बाय एंड सेल जो भी आपने उसको ट्रांजेक्शन करने को बोला होगा वो करेगा। एंड लास्ट वन इज सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब कि कंपनी की तरफ से, सेटलमेंट मतलब कि कंपनी की तरफ से दोस्तों, है ना, कंपनी की तरफ से जो आपने शेयर परचेस किए थे, कंपनी की तरफ से जो आपने शेयर परचेस किए थे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो नॉर्मली इसमें दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं। एक तो होता है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सेटलमेंट जो है दो तरह के होते हैं, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट और फॉरवर्ड सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड। जब मैं ऑन द स्पॉट सेटलमेंट की बात करती हूँ तो दैट इज T+2 दोस्तों। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट T+2। T+2 मतलब कि अगर आपने आपका ऑर्डर प्लेस किया, मान लो आज आज शायद मंडे है ना, तो अगर आपने मंडे को या किसी भी दिन आपने जो है ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर ट्रेडिंग कर ली, ठीक है, ट्रेडिंग कर ली, तो उसके 2 दिन बाद आपको आपके अकाउंट में शेयर्स मिल जाएंगे। दैट इज ऑन द स्पॉट। एंड एक होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट। एक क्या होता है दोस्तों, फॉरवर्ड सेटलमेंट। फॉरवर्ड मतलब T+5, ठीक है, या फिर T+7। तो एक मतलब जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी उसके 5 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद या किसी फ्यूचर डेट पे आपको क्या मिलेंगे, शेयर्स आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो दैट इज व्हाट सेटलमेंट, कि आपके अकाउंट में जो आपने शेयर्स परचेस किए हैं आपके डीमैट अकाउंट में वो आ जाएंगे। तो दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आई होप आपको ये सारी स्टेप्स जो है क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आईडी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।